आज की प्यारी सी सुबह हो गई है और आज की प्यारी सी सुबह में मैं एक बहुत ही प्यारा काम करने वाली हूँ। क्या काम करने वाली हूँ? आप सोच रहे होंगे आंटी कोई चेक कर रही होगी, आंटी कोई झटका दे रही होगी, आंटी कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी। बट ना तो आज भाई साहब कोई चेक है, ना कोई झटका है, आज है रिवीलिंग। सोचो क्या रिवीलिंग है, टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे। तो ध्वनि की आ गई है सारी शीट, तो आज उसके मार्क्स होने वाले रिवील। कौन कौन रेडी है बता दो जरा। किस किस की मम्मी ने खिंचाई करी रिजल्ट आने के बाद, शीट देखने के बाद, करी या नहीं करी वो बता दो जरा। और आपको आज पता लगने वाला है आंटी ने ध्वनि की खिंचाई करी या नहीं करी, वो भी आपको पता लगने वाला है। तो चलो चलते हैं ध्वनि और जिनी के पास, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं और करते हैं रिजल्ट रिवील। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और वही ध्वनि डार्लिंग क्या हो रहा है? कुछ नहीं, फैमिली ट्री बना रही हूँ। फैमिली ट्री बना रही है। फ्रेंड्स देखो, फ्रेंच वाली मैम ने काम दिया फैमिली ट्री बनाने का, और इसने यहाँ पे सबके नाम मेंशन करके फोटो, पासपोर्ट साइज की फोटो के वो बना लिए हैं, बॉक्सेस बना लिए हैं और फैमिली ट्री। मैं इसके नीचे मतलब इन्फॉर्मेशन दी। मतलब कितना सारे स्कूल वाले काम दे देते हैं, कटिंग करो और ये करो। वो तो क्या स्कूल वालों ने तो कहा नॉर्मल बनाने के लिए, बट हमारे बच्चे तो है ठहरे क्रिएटिव, सबके बच्चे ठहरे क्रिएटिव। तो क्रिएटिविटी तो सबके अंदर कूट कूट के भरी है। तो चलो अभी देखते हैं जिनी क्या कर रही है। जिनी आप क्या कर रहे हो? मैथ्स कर रहे, धूप ले रहे हो भाई। ध्वनि के रूम में इतनी अच्छी धूप आती है, और विंटर में यहाँ पे अगर आप विंडो भी नहीं खोल रहे हो ना तो भी धूप आती है और सिकाई होती है। तो जिनी कहती है, हाँ जिनी कहती है मैं तो यहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, जिनी को भी बहुत मजा आता है। तो आज फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो खास मकसद से स्टार्ट करी है। अच्छा यस, खास मकसद चेक हो रहा है, झटका मिलने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो बता दूं, बता दो, कर दो रिवील। पहले तुम दोनों गैस करो वो किससे रिलेटेड होगा। प्ले जोन। प्ले जोन। अच्छा तू गैस कर। कोई मेरे रूम का चेक मुझे लग रहा है, क्योंकि लास्ट चेक हुआ था ध्वनि के रूम का, और मुझे लग रहा है कि मेरे रूम का ही चेक है। तो चलो आज मैं इन्हें एक सस्पेंस ज्यादा क्रिएट ना करते करते हुए बता ही देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं आज और अभी इसी वक्त ध्वनि के मार्क्स रिवील करने वाली हूँ। जिन्हें अपनी सांसें थाम ली, मैं बच गई। नहीं मम्मी, क्या नहीं मम्मी चाहिए तेरे को? कैसी बात कर रही है तू? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, मेरा फेवरेट डायलॉग है। मार्क्स सबको पता लगने चाहिए, ध्वनि के कितने मार्क्स हैं, कम और ज्यादा तो लाइफ में चलता रहता है। आओ जल्दी जल्दी शीट निकालो, मम्मी कुछ नहीं सुनने वाली। लाओ जी जरा अपनी शीट दे दो। सारी शीट है इसमें, सारे सब्जेक्ट की है। क्यों? एसएसटी वाली मैम ने नहीं दी। हाँ एसएसटी के मार्क्स नहीं मिले, बाकी सारे सब्जेक्ट के है ना। एसएसटी वाली मैम ने तो बोला विंटर वेकेशंस के बाद देंगी, तो कितनी अच्छी बात है, उनके वेकेशंस मतलब बच्चों के जो वेकेशन है वो खराब नहीं करने दे रही। हाँ बहुत अच्छी बात है। तेरा भी रिजल्ट आने वाला है, उसका भी हम वेट कर रहे हैं। तो जरा अपना ये अच्छा सा सुंदर सा पेन साइड करेंगे। बड़ा सुंदर पेन है, तो तू कहाँ से लाई? मैं और पापा लाए थे। तू और पापा लाए थे? बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, दिखने में तो ये बहुत मैंने सुंदर वीडियो है। में ही लिया था, हाँ। उसी वीडियो से मैं ये यूज कर रही हूँ, और ये एक्चुअली में बहुत अच्छा है। ये फील नहीं आता कि अच्छा चलो हाँ, तो अभी चलो चलो अभी पॉइंट पे आते हैं। अभी हम यहाँ पे रिवील करने वाले एक एक करके ध्वनि के मार्क्स। तो मार्क्स की मेरे पर शीट्स हैं, तो चलो एक एक करके हम खोलते हैं। सबसे पहले किसकी खोलें? सबसे पहले ऊपर है ध्वनि की, नीचे ही कर। ऊपर से नीचे करते हैं। ठीक है ऊपर से नीचे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है ध्वनि की साइंस के मार्क्स। तो सबसे पहले हम ध्वनि के रिवील कर रहे हैं यहाँ पे साइंस के मार्क्स। तो साइंस में ध्वनि को मिले 3750 में से, नॉट बैड। मैं बहुत हैप्पी हूँ तेरे मार्क्स से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ध्वनि ने 50 मार्क्स के एग्जाम दिए थे। मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था कि कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, लेकिन उस हिसाब से इतने लेंथी पेपर ध्वनि बहुत अच्छे से कर आई है। और अगर मैं तो सोचती हूँ फुल जो बड़े वाले क्वेश्चन है उसमें से आधा आधा एक एक नंबर भी कटा, तो इतने सारे होते हैं 10-12 नंबर कहीं ना कहीं बच्चों के स्टार्टिंग में कट ही जाते हैं। और ध्वनि एक ऐसा बच्चा है वो लर्न नहीं करता है, जो सबसे बड़ी उसकी खासियत समझ लो और प्रॉब्लम भी समझ लो। और सीबीएसई के पैटर्न में हमेशा रटाफिकेशन चलती है, आपको पता ही है। और ध्वनि मैं चैप्टर्स इतने मतलब अच्छे से पढ़ती हूँ कि मेरे को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ उसको डीपली नॉलेज तो होती है, लेकिन प्रेजेंट करना नहीं आता आंसर को। वही अभी हम फ्रेमिंग वर्क कर रहे हैं उसके, कि वो कैसे प्रेजेंट करे। तो देखते हैं ध्वनि के साइंस में कहाँ कहाँ नंबर कटे। तो इसके जो ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें से 2 मार्क इसके कट गए हैं, है ना ध्वनि? ये कैसे कटे? ये तो मैंने समझाया था। हाँ, when seed germination, द फर्स्ट पार्ट टू ग्रो इज द मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। ये पता है इसका रोल इतना इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, कि बोलते हैं ना जैसे जिन लोगों को फांसी चढ़ाया जाता है, जब वो बांधी जाती है ना रोप, तो वो मेड्यूला ऑब्लिगेंटा ही होती है जो टूट जाती है। उसकी वजह से जो
पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका रोल इतना बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें तो बताया है 11th में कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। सेरेब्रम का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि सेरेब्रम हमें थिंक करने में हेल्प करता है, रिमेम्बर करने में हेल्प करता है और लर्न करने में रिमेम्बर करता है। फ्रेंड्स, मैं जो अभी इसकी शीट देख रही हूँ, इसके 5 मार्क्स तो फर्स्ट पेज पे ही कट गए हैं। 5 मार्क्स, 2 नंबर यहाँ गए, 1 नंबर यहाँ गया और 2 नंबर यहाँ गए, मतलब। और बाकी देखो जो मैं चीजें देख रही हूँ, ये पूरा सही है इसका कॉलम, ये पूरा सही है इसका। यहाँ पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन था, इसे 1 नंबर मिला है। यहाँ पे भी 2 मार्क का था, 2 मिला है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और ये 2 मार्क का इसका आई थिंक गलत हो गया है ना। हाँ, ये गलत हो गया। यहाँ पे 3 मार्क्स के थे, इसको 3 पूरे मिले, और ये वाला 3 मार्क का आप गलत कराई। और ये मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया था, फिर आप कंफ्यूज हो गए वहाँ पे ना। कोई बात नहीं, जब इतना लेंथी पेपर आता है तो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो ही जाते हैं। यहाँ पे भी इसको 4 मार्क्स मिले हैं। ये वाला, ये हमें डायग्राम आया था, हाँ, मैंने यहाँ मार्क कर लिया था कि ये सेरेब्रम है और ये मेडुला ऑब्लिंग। वेरी गुड। आपने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पेपर किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है 50 में से आपके 42 43 आ सकते थे, जो आप सिली मिस्टेक्स कर आए हो। जो हाँ, जो आप मतलब 42 43 इसके कहीं नहीं गए थे नंबर, जो इसे आता था। बट फिर भी आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। पर अच्छे से आगे जो आपने गलतियां जो आपने गलतियां छोड़ी है, उसको देखो कहाँ गलती करी है। अब आता है ध्वनि का हिंदी का पेपर, और हिंदी में ध्वनि के आए हैं 38.5 मार्क्स 50 में से। ध्वनि, आप हिंदी में भी अच्छे नंबर लाए हो, 40 की रेंज में ही आ जाते अगर 1 नंबर और ले आते, बट फिर भी बहुत अच्छे नंबर है। फिर इसमें कितना मिला है तेरे को कॉम्प्रीहेंशन में? कॉम्प्रीहेंशन 5 मार्क्स का है। कितने नंबर का है? ये है 6 मार्क्स 6 मार्क्स का। तो ध्वनि को 6 के 6 पूरे मिले। और ये रचनात्मक लेख में ध्वनि को मिले हैं, ये संवाद लेखन है। संवाद लेखन में ध्वनि को मिले हैं 3.5, यानी 4 में से। और यहाँ पे 5 में से 5 में से। यहाँ पे इसके 3 गलत हो गए। ध्वनि, ये कैसे गलत कराई है? तो भाववाचक संज्ञा तो मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्या होगा? अपनापन होगा। अपनापन। कई बार ऐसा होता है हिंदी में मैम टफ दे देती है, जो हमें भी नहीं समझ में आता, लेकिन इस शीट को आप दोबारा करोगे। जितनी भी शीट आपकी गलत हुई है, जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, उन्हें दोबारा से करोगे। और ये सारे आपके यहाँ पे आधा नंबर कटा है वो स्पेलिंग मिस्टेक से। यहाँ पूरे मिले हैं, यहाँ भी पूरे मिले, यहाँ भी पूरे मिले, यहाँ भी पूरे मिले। वेरी गुड। हाँ, यहाँ 1 नंबर कटा है, यहाँ 1 गलत हो गया आपका, अभी 2 गलत हो गए। नहीं, यहाँ पे 3 कैसे मिले हैं इसको? 3 इसलिए मिले हैं ना क्योंकि ये 5 नंबर का है, नहीं 4 नंबर का है शायद। हाँ, 4 का है ना। हाँ, ये 4 का है। हाँ, ये तो 0.5 ये होंगे। हाँ 0.5 जो भी होगा मैम ने अपने हिसाब से दिए होंगे। तो और यहाँ पे इसको 3 नंबर मिले हैं, 1 नंबर कट गया है यहाँ पे। और यहाँ पे इसको 3 मिले, यहाँ पे भी 1 नंबर कटा है। हाँ, इसलिए कटा है क्योंकि मैंने ना कचहरी का होगा। अदालत। अरे लड़की, मैंने कितने अच्छे से समझाया था, बार बार कंफ्यूज हो रही थी। मैंने कोर्ट भी वर्ड बताया था इंग्लिश में, भी कचहरी को कोर्ट भी बोलते हैं, अदालत भी बोलते हैं। बताया था नहीं बताया था? फिर भूल गई। चल कोई बात नहीं, मैं वही कह रही हूँ, बड़े बड़े पेपर आए हुए हैं, लेंदी पेपर आए हुए हैं। ये देखो यहाँ पे देखो मेरे ये आंसर ये वाला ना एकदम नीचे तक गया है। हाँ, अब इतना लंबा आंसर लिखा है मैंने। और मैम ने इसमें इसको 2 मार्क्स मिले, इसमें भी 2 मार्क्स मिले। मुझे लगता है इसकी ना स्पेलिंग, हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है, क्योंकि नंबर इसके स्पेलिंग मिस्टेक में काफी कटे हैं, जो मैंने अभी देखी है। बड़ा कॉम्प्रीहेंशन वगैरह 40 तो आ ही जाते हैं। आराम से आ जाते हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी, आपके अच्छे नंबर आए। थोड़ी सी और मेहनत करो, ताकि नेक्स्ट जो 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे कि आप 42 प्लस लाओगे। प्रॉमिस? ठीक है। तो अब आते हैं इसके इंग्लिश के पेपर पे। इंग्लिश में आया ध्वनि के 50 में से 39 मार्क्स। तो ध्वनि इंग्लिश में कहाँ कटवा कर आई है 11 नंबर? कॉम्प्रीहेंशन में। कॉम्प्रीहेंशन में हाँ, कटा है कॉम्प्रीहेंशन में भी। कटा है। हाँ, ये देखो 1 नंबर का ये था, ये कितने का था? ये 2 का ही था। ये 2 का था, मैम ने 1 नंबर दिया है। ये 1 का ही था, और ये यहाँ पे 2 नंबर का था। तो 1.5-2 नंबर तो आपने यहीं कटवा लिया। मैसेज राइटिंग में एक कट गया क्योंकि मैंने फादर लिखना था। मैंने फादर सही लिखा था, पर मैंने गलती से पापा का नाम लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे फादर ने लिखना था और यहाँ पे आपने नाम लिख दिया। तो ये गलतियों से सीखो, कोई बात नहीं। ये देखो, ये पूरा है इसके, इसमें 1 नंबर कट गया है करेक्ट आर्टिकल्स में। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाती है कंफ्यूजन, लेकिन फिर भी पेपर लिखना समझना ये बहुत जरूरी है। आ रहा था मेरे को, लिटरेचर का क्वेश्चन है। इसमें पता है, इसमें इसका आंसर था नथिंग।
क्योंकि ल्यूक एंड मायरा कुछ अपने साथ ट्रेन में कुछ कैरी नहीं करे थे, तो सब बच्चे कंफ्यूज थे कि उन्होंने कुछ कैरी नहीं करता। मैंने केमिस्ट्री सेट लिख दिया है ना, तो उसका आंसर था नथिंग। चल कोई बात नहीं, यही तो होती है फ्रेमिंग। क्या कहते हैं, जब आप लर्निंग नहीं करते हो, आप चैप्टर को रीड करके जाते हो अच्छे से और क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, यही फ्रेमिंग करना होता है कि आप कितना, अभी तो आप 5th स्टैंडर्ड में हो, जब आप 10th तक आ जाओगे ना, अगर आप इसी तरह से अपने क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करोगे तो एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे लिखने में। ठीक है, ये लर्निंग्स है। तो अब आते हैं हम ध्वनि के मैथ्स के पेपर पे। क्या बात है, मैथ्स में ध्वनि लेकर आई है 46 50 में से। वेरी गुड, 4 नंबर इसमें भी कटे, वो भी आता हुआ क्वेश्चन ध्वनि गलत कर आई है। मेरे को आता आता हुआ? था वो अच्छे से। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे ये क्या बात है, ध्वनि स्वास्थ्य बना के आई है। कि पेपर अच्छा हो। अरे मेरा बच्चा पेपर तो ऑलरेडी अच्छा होगा जब सब आता है। पर मैं एक बात बोलूं, हमें 10th के जब मैं बोर्ड देने गई थी तब क्लियरली बोल दिया था कि कोई मंत्र नहीं लिखना पेपर पर, कोई मतलब रिलीजियस वो नहीं हाँ, आगे बनाना से है। नहीं बनाना, क्योंकि अगर अभी से बात practice करोगे- अच्छी है कि आप बना रहे हो पेपर लेकिन नहीं पर, बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। चाहिए। आपको भी नहीं बनाना है, इसको भी नहीं बनाना है। तो यहाँ यहाँ पे इसको यहाँ पे 7 सबने गलत करा था, ये वाला काम किया, ये वाला को प्राइम में, क्योंकि को प्राइम नहीं आता था। सबको नहीं आता था। हाँ, पिछले पेपर में मेरे को भी नहीं आता था। अब आता है। हाँ। चलो ध्वनि को यहाँ पे 7 मार्क्स पूरे मिले हैं। यहाँ पे ये 10 का था, वाला। ये 10 में से कितने मिले? नहीं। 2 2 4 2 6 2 8 मिले, 2 नंबर यही कट गए। हाँ हाँ, है यहाँ ना? 2 कटे हैं। हाँ, यहाँ पे अच्छा इसमें कट गए ना, दोनों गलत कराई है। आता हुआ गलत कर कराई है, तो 2 मार्क्स तो इसके मेरी मैम ने पेंसिल से इधर समझाया है। समझाया भी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से। ये देखो ध्वनि, थोड़ा सा पेपर में ना और सुंदर करने की कोशिश करो। जो आपकी कटिंग है ना, हाँ देख, इसमें देख कटिंग कम है। ये देख एलसीएम जो तूने निकाला कितना अच्छा निकाला हुआ है, उसको पूरे मार्क्स मिले। यहाँ पे भी अच्छा निकाला हुआ है। ये हल्की, कटिंग करते हो तो ऐसे नहीं हाँ करते। हल्का सा बस डैश डालते हैं। ठीक है, कटिंग करनी सीखो। अब जैसे यहाँ पे आपने कटिंग इतनी सारी कर दी है, मैम भी कैसे समझेगी। देखो फ्रेंड्स, आप भी देखो, आंसर सही हो चाहे गलत हो, लेकिन कई बार जब कटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है ना, एलसीएम ने काट दिया है, और मेरा गलत हो गया तो क्योंकि काट इनका क्यों ना, रहे हो? इनका एक्चुअली जो न्यूमरेटर है वो सेम है, तो जो जिसका न्यूमरेटर सेम होता है, और मेरे को ना यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में करना था, यहाँ छोटे से बड़ा, तो इसका बड़े से छोटा होगा, अच्छा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सेम है। लेकिन फिर भी कटिंग थोड़ी सी कम करो। ध्वनि के मैथ्स के पेपर में मुझे यही लगा, कहीं ना कहीं इसने कटिंग बहुत ज्यादा की है, लेकिन फिर भी 46 मार्क्स लाई है। वेरी गुड, क्लैप फॉर ध्वनि। गुड जॉब। तो अब आते हैं, ध्वनि का नेक्स्ट पेपर है फ्रेंच का। फ्रेंच तो मैंने पढ़ाई, कितना है इसके? 50 आउट ऑफ 50। ये ध्वनि यहाँ पे फ्रेंच में लाई है 50 आउट ऑफ 50। वेल डन ध्वनि। एक्चुअली पता है ध्वनि की मैंने एक चीज देखी है, ध्वनि जब कोई सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ती है ना, उसके मार्क्स कहीं नहीं जाते, लेकिन जब वो पढ़ती ही नहीं है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैंने चैप्टर रीड कर रखा है और मैं आंसर लिखाऊंगी। जैसे साइंस में हुआ और हिंदी इंग्लिश में हुआ कि मुझे चैप्टर आता है, तो उसने क्वेश्चंस की फ्रेमिंग नहीं देखी जो मैम ने कराई थी, वही कंफ्यूजन नहीं हुआ भाई, ना। मैं तो इसके लेकिन- फ्रेंच वाले मार्क्स से बहुत खुश हूँ। मैंने पढ़ाया था इसको, और ये सच्ची और में- फ्रेंड्स, आधे से ज्यादा बच्चों के ना 49 आए हैं, मतलब आते सबके 50 हैं हर बार, मतलब 25 आते हैं सबके जब हम 25 पे देते हैं, पर इस बार ना सबके 49 आए हैं, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं लिखा था। अच्छा। और ये मैंने इसको मतलब मैंने लिख कर दिखाई थी बोर्ड पे सबने ना ये अटेंड कर दिया, मतलब सारे क्वेश्चन अटेंड ये वाला छोड़ा है। छोड़ दिया, हाँ। क्योंकि ये थोड़ा कोने में है ना। हाँ, हाँ, और समझ मैंने गए। इसको टेबल के फॉर्मेट में ही कराया था। ये देखो कितना सुंदर ये पेपर लिख कर और आई है। ये मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा था, ये इन मैडम को। अच्छा, जब मेरे को भी आता है, मैं पढ़ के बताऊं। जम अपबेल ध्वनि जैन। Jamabel, ध्वनिजन, je suis indien, je suis étudiant, je suis grande, je suis jolie et sympathique, je suis intelligente. Je suis tenante. अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ। Je m'appelle ध्वनि जैन, j'habite अब je suis indien, je suis étudiant, je suis grande, je suis jolie et sympathique, je suis intelligent, je suis dion, je suis belle. ऐसे बोलते हैं। अब ये मैंने अच्छा चलो, जो भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स तो अपना नहीं बोल पाते जितनी ये बोल लेते हैं, लेकिन ध्वनि फिर भी बहुत अच्छे नंबर लाई है, और हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगी, ग्रामर में लिख के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगी, तो नेक्स्ट टाइम ध्वनि के भी 45 अब हर सब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है ध्वनि, आज से प्रॉमिस करो कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और करोगे। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, लेकिन प्रैक्टिस को हमें
बढ़ाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे पास इतने सारे कमेंट आए थे, आंटी इस बार आपने जिनी का रिजल्ट छुपा लिया। बेटा मैंने रिजल्ट छुपाया नहीं, उसकी आंसर शीट ही स्कूल से नहीं मिली तो मैं रिजल्ट कैसे दिखाती। अगर आंसर शीट मेरे हाथ में होती तो मैं जरूर उसका रिजल्ट दिखाती, बट कोई बात नहीं। अब जो जिनी के मार्क्स पेपर हुए हैं तो उसके मार्क्स जब भी मिलेंगे जिनी, आंसर शीट मिलेगी या नहीं मिलेगी? शायद नहीं ही मिलेगी, पर पीटीएम होगी शायद होनी हाँ, तो चाहिए। अगर पीटीएम हुई तो हम फिर पीटीएम के टाइम ही रिवील कर देंगे, हम घर लाने का वेट ही नहीं करेंगे। तो वहां पे मैं इसके मार्क्स जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। अभी तो वैसे भी 11th जिन बच्चों की 10th चल रही है, जिन बच्चों की 11th चल रही है, जिन बच्चों की 12th चल रही है, आप सोच के चलना कि टीचर इतने मार्क्स काटेंगे क्योंकि वो आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट बच्चों अपना मॉरल बिल्कुल डाउन मत करना, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। आप मेहनत करते जाओ। लास्ट टाइम जिनी के पता है बोर्ड में कितने कम नंबर आए थे? प्री बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में। तो बोर्ड का रिजल्ट आपके सामने है, तो आप लोग मेहनत करोगे, नंबर कहीं नहीं जाएंगे, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर।